हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो हमारी न्यू सीरीज़ है बॉटनी जोलॉजी क्वेश्चन सीरीज़, उसके ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपको हेल्प करेंगे एचपी टेट के लिए, सी टेट के लिए और टीजीटी मेडिकल के लिए। बिकॉज़ मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं टीजीटी मेडिकल वालों की थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हम आज ही सीरीज स्टार्ट करें, इजी टू हार्ड चलेंगे और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम कवर अप कर पाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1000+ क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। बहुत सारी वीडियोस बनेंगी इस सीरीज़ में। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ मे फ्लाई। तो जो मे फ्लाई है उसका लाइफ स्पैन कितना है? एंड इट इज़ 1 डे। कितना है गाइस? 1 डे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ हाउस फ्लाई, कि हाउस फ्लाई का लाइफ स्पैन कितना है? तो इट इज़ 1 to 4 months। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ banyan ट्री। एक banyan ट्री है, उसका लाइफ स्पैन कितना है? इट इज़ 200 years। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ ग्रेट इंडियन बनियन ट्री लोकेटेड। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट इंडियन बनियन ट्री जो बरगद का पेड़ है वो कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ इंडियन बोटानिकल गार्डन ऑफ हौरा, हौरा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज। ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को और हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं उसे? एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो क्वेश्चन नंबर 6 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस बोलते हैं, वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, development of an organism from non-sexual reproductive units like bud fragment is known as। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए उसकी डेवलपमेंट होनी है, लेकिन डेवलपमेंट किसी रिप्रोडक्टिव यूनिट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से नहीं हो रही है, वो नॉन सेक्सुअल है। रिप्रोडक्टिव यूनिट तो है लेकिन नॉन सेक्सुअल है। तो उन यूनिट्स कैसे हो सकते हैं? वो जैसे बर्ड हो सकता है, फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हैं वो वाले। ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम ब्लास्टोजेनेसिस। ब्लास्टोजेनेसिस, इस डेवलपमेंट को ब्लास्टोजेनेसिस बोलते हैं। और जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है ना, इसमें जो ये सब कर रही है, जैसे कि बर्ड है, फ्रेगमेंट है, कुछ भी है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोस। क्या बोलते हैं उसे? ब्लास्टोस बोलते हैं, उससे बोलते हैं ब्लास्टोस। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन इज इन्वॉल्व इन ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए कि ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में अगर मान लीजिए आपको पूछ लेते हैं कि डिवीज़न कौन सी होती है, पता होना चाहिए ओनली माइटोटिक डिवीज़न। इसमें मियोसिस नहीं होती है, इसमें सिर्फ होती है माइटोटिक डिवीज़न। क्वेश्चन नंबर 9, द organism undergoing binary fission are called immortal, true or false। ये बोल रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बाइनरी फिजन के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं या जाते हैं उसमें, क्या उनको इमॉर्टल बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो हाँ, नहीं बोलते हैं तो फॉल्स। ना कर दो तो बोलते हैं जी, उनको बोलते हैं इमॉर्टल ही बोलते हैं उन्हें, तो आंसर इज़ ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि पैक्युलर बाइनरी फिजन को क्या बोलते हैं। जो पैक्युलर बाइनरी फिजन होती है उसे क्या क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्लाज्मोटॉमी। क्या बोलते हैं गाइज उसे? प्लाज्मोटॉमी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इन विच ऑर्गेनिजम्स बडिंग इज एक्सोजीनस। बाहर की तरफ होती है, बॉडी के बाहर हो रही है। एक्सो मतलब बाहर ना, तो एक्सो का मतलब बाहर है, इसीलिए कैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बडिंग बाहर हो रही है वो कौन है? हाइड्रा एंड स्काइफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्पॉन्जिला इज द मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स नोन एज। स्पॉन्जिला आपने पढ़ा भी होगा, पानी के अंदर रहता है, मेराइन है हमारा। और स्पॉन्जेस जो होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो स्पॉन्जिला जो है वो मास है, मतलब कि एक ढांचा, एक मतलब बना हुआ है किसका? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये सेल कौन से वाले हैं। उन सेल्स को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आर्चियोसाइट्स। क्या कहते हैं उन्हें? आर्चियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 13, एंडोजीनस बडिंग अकर्स इन। अभी हमने बडिंग पढ़ी, वो एक्सो थी, बाहर की तरफ होती थी। अब ऐसी बडिंग जो अंदर की तरफ होती है वो किस में होती है? सो आंसर इज स्पॉन्जिला। किस में होती है वो? स्पॉन्जिला में।
फिर क्वेश्चन नंबर 14, मेंबर्स ऑफ विच किंगडम रिप्रोड्यूस थ्रू जू स्पोर्ट्स। आपने बताना है कि कौन से मेंबर्स हैं, किस किंगडम के हैं जिनमें रिप्रोडक्शन जू स्पोर्ट्स की हेल्प से होती है। जू स्पोर्ट्स जो होते हैं आपको पता होना चाहिए कि वो फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, ठीक है, वो तैर सकते हैं, मेराइन पानी के अंदर मिलेंगे आपको। और क्या होता है, फ्लैजिला होता है उनमें, वो भी मूवमेंट के लिए, उनके लोकोमोशन के लिए, चलने फिरने के लिए। तो आंसर है किंगडम एल्गी। क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना है, वो भी है एक एग्जाम्पल इसका। तो किंगडम एल्गी में होते हैं, और किंगडम जो फंजाई है उसके मेंबर्स शो करते हैं ऐसी रिप्रोडक्शन जो जू स्पोर्स से होती है, उसकी हेल्प से होती है, और वो भी एक्वेटिक मीडियम के अंदर। जू स्पोर्स चाहिए, दैट मीन्स एक्वेटिक मीडियम, याद रखना है कि वहाँ पे पानी ज़रूर है, मीडियम कैसा, एक्वेटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट रीजनरेशन इन हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या रीजनरेट करने की क्षमता रखता है अपने अंदर, तो ऐसा कौन था जिसने पहली बार ये चीज़ देखी कि हाइड्रा रीजनरेशन कर सकता है, उसमें ये वाली कैपेसिटी है। तो आंसर इज़ ट्रेम्बले इन 1740। जो ट्रेम्बले थे उन्होंने 1740 में ये चीज़ को नोटिस कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर बल्बिल्स। अच्छा सब कुछ पता है, रूट स्टेम सब कुछ पता लग गया, लेकिन बल्बिल्स क्या होते हैं। तो बल्बिल्स आर स्मॉल फ्लैशी फ्लोरल बर्ड्स। वो जो होते हैं ना छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके आए होते हैं छोटे छोटे बर्ड्स, वही क्या होते हैं जिनसे अभी फूल निकलने वाला है, कली बोलेंगे ना अपनी हिंदी में उसको, बस वही स्मॉल फ्लैशी भी है और फ्लोरल बर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which hormones nowadays are applied in dilute quantities to the lower end of stem cutting। मान लीजिए आपने रोज़ लगाना है, स्टेम कटिंग चली है आपके घर पे। अब ये बोल रहे हैं कि आजकल के ज़माने, जो आजकल टाइम चल रहा है, ज़माना जो चल रहा है, उसमें कौन से हार्मोन को आप डाइल्यूट क्वांटिटी में लगाते हैं स्टेम की नीचे वाली साइड। मान लीजिए आपने कट कर दी है, वो नीचे वाली साइड पे आप क्या लगाते हैं। तो आंसर है भाई 3 चीज़ें लगा सकते हैं आप। या तो आप IAA लगा दीजिए, जिसको इंडोल एसिटिक एसिड। अब पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है, कई बार मान लीजिए क्वेश्चन में यही पूछ ले कि IAA की फुल फॉर्म दे दो, पता होना चाहिए ना। तो IAA इज़ इंडोल एसिटिक एसिड, और ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये, ठीक है। IBA इज़ इंडोल ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट इज NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तीनों है, तीनों को कोई भी, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ स्टॉक इन ग्राफ्टिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ्टिंग की टेक्निक है वो होती क्या है। तो ग्राफ्टिंग क्या करते हैं, हमारे को क्या, अब हमें चाहिए डिज़ायर्ड, मतलब ऐसा प्लांट जो हमारी डिज़ायर को पूरा करे, भाई वही वाला चाहिए हमारे को। तो ग्राफ्टिंग क्या करते हैं, दो प्लांट को हम लेते हैं जो क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज़ होती है ना, उन दो प्लांट को लेते हैं और एक प्लांट उनसे बनाते हैं जी, वो हुई जी ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक प्लांट का वो वाला हिस्सा है जिससे हम क्या लेते हैं, रूट सिस्टम लेते हैं। भी जिस प्लांट का हमने रूट सिस्टम लेना है ना, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पेड़ है लेकिन उसके शूट इतनी अच्छी नहीं है जितनी उसकी रूट अच्छी है, रूट तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसका क्या करेंगे, रूट वाला हिस्सा ले लेंगे, भाई वो हुआ स्टॉक। अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज सिकन इन ग्राफ्टिंग। अब सिकन क्या है, द प्लांट ऑफ विच शूट सिस्टम इज टेकन। मान लीजिए एक प्लांट है, उससे हमने शूट, भाई उसके रूट्स तो बड़े बेकार थे, उनमें जल्दी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, या वो ख़राब हो जाते थे, ठीक है, या पानी का इनटेक अच्छे से नहीं कर पाते थे, नहीं ऑब्जर्व कर पाते थे पानी को। तो वो बोल रहे हैं कि तो शूट सिस्टम जिससे लिया होगा वो सिकन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया अब हमारे पास कि लेयरिंग मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज। जो लेयरिंग मेथड हम यूज़ करते हैं काफ़ी चीज़ों के अंदर, ठीक है, तो भाई वो लेयरिंग मेथड जो है उसको और क्या कहते हैं, तो लेयरिंग मेथड को कहते हैं गुटी। गुटी भी इसको कहते हैं, कॉमनली नोन एज गुटी। गुटी बड़ा कॉमन नेम है इसका, ठीक है गाइड्स। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़े। इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ने को मिलेगी मेरे पास। ये तो अभी को चैप्टर भी पहला कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, तो मैं कुछ चैप्टर वाइज इन नोट्स को प्रिपेयर कर रही हूँ आपके लिए और अपने लिए भी। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा आपने इसको। तो थैंक यू, आप यहाँ तक बने रहे एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक तो ज़रूर ही कर दें।